क्लास 12 अकाउंटेंसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं एक एक करके। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ये जो क्वेश्चन है ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपके पास 2 पीरियड दिया है, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2021। क्या क्या है? क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है, शॉर्ट टर्म लोन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो सबसे पहले क्या करना, डेटर में प्रोविजन है तो डेटर का अलग से एक बना लो डेटा 2022 2021। डेटर आपका दिया है 2022 में 1,40,000, उसमें से 7,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट घटा कर दिखा दो तो 1,33,000 हो गया। और 21 का डेटर दिया है 2 लाख, उसमें से प्रोविजन घटा दो 10,000 यानी कि 1,90,000। तो डेटर में से प्रोविजन घटा के डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर लेंगे। उसके बाद कंपनी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 37,000 ड्यूरिंग द ईयर। आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हेडिंग बना लोगे, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन से मेथड से बनेगा? तो प्रॉफिट या लॉस दिया रहे तो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड दे दो ब्रैकेट में। कॉलम हो जाएगा आपका, एक कॉलम होगा पार्टिकुलर्स, उसका अमाउंट का 2 कॉलम ले लेंगे। जब भी आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाओ तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो क्वेश्चन में नेट लॉस दिया हुआ है, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट को प्लस में रखते हैं तो लॉस को क्या रखेंगे? माइनस में रखेंगे। तो नेट लॉस है आपका 37,000। इसको क्या करो? माइनस। माइनस के लिए ब्रैकेट यूज करेंगे। अब आपको जो भी इनफ्लो होगा ऑपरेटिंग से रिलेटेड या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो भी इनफ्लो होगा वो प्लस करेंगे और आउटफ्लो जो होगा उसको माइनस करेंगे। बस यही काम करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर्स देखो, क्रेडिटर्स आपका करेंट लायबिलिटीज होता है और जब भी देखेंगे तो प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर में क्रेडिटर है 70,000 और आपका करंट ईयर यानी कि 31 मार्च 22 का कितना दिया है? 85,000। तो क्रेडिटर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्रेडिटर तो लायबिलिटी है, आपको पे करना होता है और क्रेडिटर इंक्रीज करने का मतलब आपने पे नहीं किया है, पैसा क्या करके रखे हो? होल्ड करके रखे हो। मतलब आपके पास कैश आप क्या करके रखे हो? होल्ड करके रखे हो। क्योंकि क्रेडिटर भरने का मतलब आपने क्रेडिटर नहीं चुकाया, तो क्रेडिटर का पैसा आप होल्ड करके रखे हो, मतलब ये इनफ्लो हो गया। तो इनफ्लो क्या होगा? प्लस हो जाएगा और क्रेडिटर बढ़ रहा है ना, तो लिखो इंक्रीज इन क्रेडिटर। इंक्रीज इन क्रेडिटर 70 था पिछले साल और इस साल था 85,000, तो 15,000 से इनफ्लो हो गया प्लस में। प्लस के लिए बस ऐसी अमाउंट दे देना, माइनस के लिए ब्रैकेट। अब अगला है डेटर। तो डेटर का हम न्यू डेटा बनाए थे क्या करके? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को घटाकर। तो 2021 में 190 है और 2022 में कितना है? 1,33,000। तो डेटर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। कितना डिक्रीज कर रहा है? पहले डिफरेंस निकालो, हो जाएगा आपका 740। 57,000 से डेटर डिक्रीज कर रहा है। डेटर क्या होता है? करेंट एसेट्स होगा। करेंट एसेट्स मतलब इससे पैसा हमको लेना है। तो पहले डेटर से 190 बैलेंस दिख रहा है, अब डेटर का बैलेंस 133 दिख रहा है। तो डेटर का बैलेंस कम होने का बोला आपने रिसीव किया होगा पैसा। डेटर का बैलेंस कम दिखने का मतलब क्या हुआ कि आपने पैसा रिसीव किया होगा। पहले डेटर था 190, अब डेटर कितना दिख रहा है? 133, यानी 57,000 डेटर डिक्रीज होने का मतलब अब डेटर से उतना कलेक्ट कर लिया। तो जब डेटर से कलेक्ट करोगे तो कैश क्या होगा? इनफ्लो होगा। तो डेटर डिक्रीज हो रहा है और ये इनफ्लो है, तो डिक्रीज इन डेटर। और इनफ्लो क्या करते हैं? प्लस में दिखा देते हैं। कितना है? 57,000। 57,000। वापस आते हैं क्वेश्चन में। अगला है बिल रिसीवेबल। ये भी आपका करंट एसेट्स है लेकिन ये बढ़ गया, यानी कि पहले पिछले साल बिल रिसीवेबल से कितना लेने थे? 10,000। अब कितना लेने हैं? 15,000। मतलब 5,000 और मेरा पैसा कहाँ है? बाहर है, आउटसाइड पैसा है, आपने कलेक्ट ना किया ये पैसा। और बिल रिसीवेबल बनने का मतलब क्या है कि आपको और पैसे लेने हैं, मतलब अभी आपका पैसा क्या है? बाहर है। बाहर मतलब आउटफ्लो, और ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है।
तो इंक्रीज हो रहा है और पैसा आपका बाहर है, मतलब आउटफ्लो। तो इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल, इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल कितना, 10 से 15,000, 5,000 इंक्रीज हुआ। यानी कि पहले बिल रिसीवेबल था 10,000, अब बिल रिसीवेबल हो गया 15,000। मतलब कि आपने कलेक्ट नहीं किया, आपका और बिल चढ़ गया, तो आपका पैसा बाहर है। अब आपको और पैसे लेने हैं, तो आपका पैसा बाहर है, मतलब आउटफ्लो। आउटफ्लो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वापस क्वेश्चन में आते हैं। शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ आपका, शॉर्ट टर्म लोन आपका, ये भी करंट लायबिलिटीज में दिखा दोगे। तो शॉर्ट टर्म लोन आपका क्या है, पिछले साल कुछ नहीं था, इस साल आपका बढ़ गया। तो लोन बढ़ने का मतलब आपने लोन लिया, तो लोन लेने का मतलब क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है ना, मतलब क्या हो गया, इनफ्लो। तो शॉर्ट टर्म लोन 0 से 20,000 मतलब इंक्रीज कर रहा है और इनफ्लो हो रहा है। तो इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म लोन, इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म लोन। तो पहले था शॉर्ट टर्म लोन आपका 0, अब 20,000 हो गया। तो आपके अकाउंट्स बुक में क्या दिखा रहा है कि आपका शॉर्ट टर्म लोन बढ़ा, मतलब आपने लोन लिया होगा। तो इनफ्लो है, प्लस कर दोगे कितना, 20,000 से, 0 से 20,000, 20,000 आपका इंक्रीज किया। और कोई इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद एक दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है उसको वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है। अब सबको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लो। आ जाएगा कितना, 37,000। पहले प्लस वाला साथ में कर लो, 15,000 प्लस में है, 57,000 प्लस में, और 20,000 प्लस में। 15,000 प्लस 57,000 प्लस 20,000, 92,000 प्लस में। अब माइनस में कितना है, 37 और 5 यानी कि 42,000 माइनस में। अब माइनस कर लो, 92,000 माइनस 42,000, 50,000 आपका प्लस में आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये रहा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमने बना दिया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन जो है अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर से। क्या है क्वेश्चन, द करेंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी आर 15 लाख। करेंट रेशियो दिया है 3:1 और लिक्विड रेशियो दिया है 1.25:1। आपको निकालने हैं करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री। तो ये आपका चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो का है, और इस चैप्टर का क्वेश्चन तभी बना पाओगे जब आपको फॉर्मूला याद होगा। तो फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया रहेगा वैसे वैसे हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। करेंट एसेट्स दिया हुआ है, करेंट एसेट्स दे दो 15 लाख। आप लोग यहाँ पे शॉर्ट में मत यूज करना, पूरा लिखना करेंट एसेट्स। करेंट रेशियो दिया है 3:1, तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, करेंट रेशियो दिया है 3:1, पहले लिख लो। 3:1 को क्या लिख सकते हैं, 3/1। और करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज इक्वल 3/1। अब करेंट एसेट्स अपने पास दिया हुआ है 15 लाख, करंट लायबिलिटीज तो निकालना है ना, तो यहाँ से निकाल लेंगे। करंट लायबिलिटीज रहने दो 3/1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 करंट लायबिलिटीज इक्वल 15 लाख। तो करंट लायबिलिटीज क्या आ जाएगा, तो 15 लाख और 3 डिवाइड कर दो, यानी कि 5 लाख। तो करंट लायबिलिटीज हमारा आ गया 5 लाख। एक हमने निकाल लिया करंट लायबिलिटीज। अब क्या बोल रहा है, लिक्विड एसेट्स निकालना है, तो उसके लिए लिक्विड रेशियो दिया है। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो दिया है 1.25:1, मतलब बाई 1। लिक्विड एसेट्स हमारे पास रहने दो। करंट लायबिलिटीज अभी हमने निकाला 5 लाख। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो लिक्विड एसेट्स बराबर क्या होगा, 5 लाख इंटू 1.25 यानी कि 6,25,000। तो लिक्विड एसेट्स भी निकल गया 6,25,000। अब निकालना है इन्वेंट्री। तो लिक्विड एसेट्स का एक और फॉर्मूला होता है, आपको लिक्विड एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस का कुछ भी मेंशन नहीं है, तो प्रीपेड एक्सपेंस आपका इग्नोर हो जाएगा। लिक्विड एसेट्स अभी निकाले हमने 6,25,000। करेंट एसेट्स दिया हुआ है 15 लाख, और स्टॉक यही निकालना, इसको रहने दो। प्रीपेड का यूज करना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में प्रीपेड के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है।
अब स्टॉक को इधर ले आओ, तो इधर बचा आपका 15 लाख और 625 इधर माइनस हो जाएगा। तो स्टॉक कितना आ गया तुम्हारा, 15 लाख में 6 घटा 8,75,000 की 8,75,000। तो बस फार्मूला याद रहेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इस टाइप का, तो ये भी क्वेश्चन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम ऑफ एक्स लिमिटेड। आपके पास ये इंफॉर्मेशन दिया है और इससे आपको क्या बनाना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इसका फॉर्मेट देख लो क्या होगा। हेडिंग दे दोगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस। ऑफ किसका बना रहे, कंपनी का नाम दे दो, क्या नाम है, एक्स लिमिटेड, यहां दे दो एक्स लिमिटेड। ब्रैकेट में डेट आप दे सकते हो, 2 डेट का है, 2 फॉर द ईयर इंडेड, 2 फाइनेंशियल ईयर का पीरियड, 2 फाइनेंशियल पीरियड दिया, एक 2021 और एक 2022। तो 21 सिर्फ 2021 दिया, मतलब दिसंबर में इंड हो रहा है, तो 31 दिसंबर 2021 एंड 31 दिसंबर 2022। अब इसमें कॉलम क्या क्या बनता है ध्यान दोगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद क्या करेंगे आप, अमाउंट 2 साल का अमाउंट है तो दे दो 2021 अमाउंट। उसके बाद एक कॉलम बनेगा तुम्हारा 2022 अमाउंट का। उसके बाद 2 और कॉलम बनेगा, एक बनेगा एब्सोल्यूट चेंज का, एब्सोल्यूट चेंज, और एक बनेगा आपका परसेंटेज चेंज। अब इसमें एक और बनता है नोट नंबर। अगर क्वेश्चन में नोट नंबर दिया हो, यहाँ तो नोट नंबर कुछ मेंशन नहीं है, अगर होता तो दे देते, लेकिन नहीं दिया है। अब बिना नोट नंबर का ही बना सकते हो डायरेक्ट। अब सबसे पहले प्रॉफिट निकालना है। इनकम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, फिर नेट प्रॉफिट। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेल, पहला नंबर में क्या होगा, सेल हो जाएगा, पहला नंबर में सेल्स हो जाएगा। 2021 में दिया है 5 लाख, 22 में 6 लाख, 5 लाख और 22 में क्या हो गया 6 लाख। उसके बाद देखोगे क्या है, उसके बाद दिया है ग्रॉस प्रॉफिट निकाल कर दिया है 40%। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेकेंड हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो तो अभी पता नहीं है, तो उसको उसके लिए जगह छोड़ दो। और यहाँ पे तीसरा नंबर में क्या लिख देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, दिया हुआ क्या, परसेंटेज में दिया 40%। तो किस पे निकालेंगे, सेल का। तो 5 लाख का 40% 2 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। और दूसरा है आपका 6 लाख का 30% 180 हो जाएगा, ये भी ग्रॉस प्रॉफिट इसका आ गया। अब ये जो आपका सेल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, तो इसमें से क्या घटा है कि 2 लाख आ जाए तो 3 लाख, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। इसमें क्या घटा है कि 180 आएगा तो 420 घटा देंगे। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट। अब उसके बाद देखो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक और दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, तो ये भी लेस होगा ना, 4th नंबर लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है तुम्हारा, ग्रॉस प्रॉफिट का 20% और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट का 25%। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख है, 20% होगा 40,000 और इसका 1,80,000 है, 25% इसमें बोल रहा है तो 45,000। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटाएंगे तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट। इसमें टैक्स का भी कुछ आपका मेंशन किया हुआ है, इनकम टैक्स। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया बिफोर टैक्स आएगा, क्योंकि तो ये जो पहले हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स घटाएंगे। तो 2 लाख में 40 घटाओगे तो 160, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 1,80,000 में से 45 घटाएंगे तो 135,000। अब उसके बाद लास्ट काम कर लेंगे, लेस इनकम टैक्स घटा देते हैं। तो इनकम टैक्स जो होगा वो प्रॉफिट पे लगेगा, परसेंटेज दिया रहेगा
40%, 40%। तो यहाँ पे 1,60,000 है, 40% इसका प्रॉफिट का ही निकालना है ना, टैक्स किस पे निकलेगा, प्रॉफिट का 40%। तो 1,60,000 का 40% 64, और 1,35,000 का 60% सॉरी 40% होगा 54,000। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देंगे, तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 1,60,000 में 64 घटाओगे तो 96,000, 1,35,000 में 54 घटाओगे तो 81,000। तो ये हमारा बन गया। अब चेंजेस करने हैं, मेन तो काम ये तो सीधे उतार दिया हमने। 5 लाख से 6 लाख, 1 लाख बढ़ा तो 1 लाख ले लेंगे। अब इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो 1 लाख जो चेंज हो रहा है उसमें से परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाई पिछले साल का बैलेंस लेना है, कितना है 5 लाख। तो करोगे तो 20% आएगा। सेकेंड है 3 लाख और 4 बीस, ये भी 1 20 भरा, तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 1,20,000 इंटू 100 और पिछले साल का ले लो, कितना पिछले साल का है 3 लाख, तो आ जाएगा 40%। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ना 2 लाख और 1,80, तो 20,000 डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में रखो। अब इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो 20,000 गुने 100 और बटे पिछले साल का यानी कि 2 लाख, कितना होगा 10% आएगा। और चूंकि माइनस डिक्रीज हुआ तो इसको भी ब्रैकेट में रखो। 40 से 45 कितना हो गया आपका, 5,000 इंक्रीज कर रहा है तो प्लस में। अब इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो 5,000 गुने 100 बटे 40,000 आपका आ जाएगा 12.5। उसका बाद 1,60 से 1,35 यहाँ पे घट गया 25,000, तो घट गया, डिक्रीज हो रहा है तो ब्रैकेट में। अब इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो 25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1,60,000, तो आपका आ जाएगा 15.825। चूंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको भी ब्रैकेट में रखो। 64 से 54 यहाँ भी 10,000 डिक्रीज हुआ ब्रैकेट में। अब इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 64,000 आपका आ जाएगा 15.825। ठीक है, ये भी आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद ऐसे हम चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 64,000, हाँ 15.625 आएगा, 15.625। चेक कर लो एक बार। 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 64,000, 15.625 आएगा। उस पर वाला क्या था, 25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 160, 15, ये भी 625 आएगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद ये निकाल लो, 96 और 81 है तो कितना 15,000, ये भी डिक्रीज हो रहा है तो इसका भी ब्रैकेट दे दो। और इसका कैसे निकालेंगे, तो 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 96,000। तो चेक कर लेना आप लोग, या इसका भी कर ही देते हैं। 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 96,000, 15.625 इसका भी आएगा। इसका चेक करो तो 5,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40,000, 12.5। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन और ये हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी बनकर कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन था कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगला क्वेश्चन जो है ये भी हमारा है हेडिंग सब हेडिंग वाला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आते हैं। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, अंडर व्हाट लायबिलिटीज विल द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी बी सोल्ड। हेडिंग और सब हेडिंग दिखाने हैं। तो देखो ध्यान से, इसको पहले टेबल बनाओ। सबसे पहले क्या कर लो, ये सीरियल नंबर ले लो। उसके बाद एक आइटम दे दो जिसका तुम निकालना है, अकाउंटिंग आइटम्स। उसके बाद एक हेडिंग, मतलब जो मेजर हेडिंग होता है, और एक हो जाएगा सब हेडिंग। तो ये क्वेश्चन नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आगे आपके फ्यूचर में जब जाओगे बीकॉम में, सीए फाउंडेशन में, तो आपको पता होना चाहिए। तो ए नंबर क्या है आपका, लूज टूल। लूज टूल क्या है, एसेट्स होता है। कौन सा एसेट्स, करेंट एसेट्स, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं सीए।
और एक इसमें दिखाएंगे इन्वेंट्री या स्टॉक में, इसका सब हेडिंग क्या होगा, इन्वेंट्री। बी नंबर है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल भी क्या होगा, करेंट एसेट्स में आएगा। और सब हेडिंग क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल, सब हेडिंग क्या होगा इसका, ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद सी नंबर है सन्डी डेटर, सन्डी डेटर भी किस में आएगा, करेंट एसेट्स में। ये भी आपका सब हेडिंग हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। डी नंबर है आपका गुडविल, गुडविल आपका किस में आएगा, ये तो सबको पता होगा, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। सब हेडिंग क्या हो जाएगा, इनटेंजिबल एसेट्स। ई नंबर है आपका शेयर इन रिलायंस कंपनी, मतलब इन्वेस्ट किया गया रिलायंस कंपनी में, रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदे, तो ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो नॉन करेंट एसेट्स आपका मेजर हेडिंग और सब हेडिंग क्या होगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये आप टेक्स्ट बुक से अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, कभी कभी सरप्राइज में दे देगा क्वेश्चन, अगर पढ़ के जाओगे तो बनाओगे, नहीं पढ़ के जाओगे तो इधर उधर देखोगे सबका मुंह। तो 4 नंबर हो गया क्वेश्चन, एक सेकेंड चेक कर ले, हाँ हो गया। अब हम लोग 5 नंबर आते हैं। ये क्वेश्चन है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का। ध्यान दोगे, इस क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम लगेगा। एक्स लिमिटेड हैज टू रिटर्न 4008% डिवेंचर ऑफ 100 each on 31st March 2022 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब सीधा सीधी डिवेंचर को रिडीम किया जा रहा है, और ये रिडेम्पशन किस पे होगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट से। जैसे रिडेम्पशन हम किससे करते हैं, कैपिटल से भी करते हैं, प्रॉफिट से भी करते हैं, अदर सोर्स से भी करते हैं। 31 मार्च 2022 को कंपनी के पास 2,65,000 का डिवेंचर रिजर्व का बैलेंस है। आपको जनरल एंट्री बनाना है किसका, रिडेम्पशन का। तो ध्यान से सुनोगे सभी। पहले तो जनरल एंट्री बना दो आप, जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना दो। तो जब भी डिवेंचर का रिडेम्पशन होगा तो सबसे पहले देखो कि कब रिडीम्ड हो रहा है, 31 मार्च 22 को रिडीम्ड हो रहा है। तो स्टार्ट होगा अप्रैल 21, तो सबसे पहले 2021 30 अप्रैल को हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जितना डिवेंचर का फेस वैल्यू है उसका 15%। तो चलो इन्वेस्टमेंट का एंट्री क्या होता है, डिवेंचर रिडेम्पशन, पहला एंट्री। बस इसमें थोड़ा एंट्री को ध्यान में रखना होता है। तो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और इन्वेस्ट कर रहे तो क्या होगा, पैसा जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितना डिवेंचर का फेस वैल्यू है, 4,000 गुने 100 यानी 4,000 इंटू 100 4 लाख, ये डिवेंचर का फेस वैल्यू आ गया। और इसका 15% इन्वेस्ट करना है, तो 4 लाख का 15% 60,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग इन्वेस्टमेंट मेड एट द रेट ऑफ 15% ऑफ डिवेंचर, 15% ऑफ डिवेंचर। अब उसके बाद क्या करना है, एंड में आ जाना है, क्योंकि 31 मार्च 2022 को क्या हो रहा है, रिडीम्ड हो रहा है। तो 21 अप्रैल 30 डेट याद रखोगे, फिर 2022 मार्च 31 जब भी रिडेम्पशन होगा तो इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बेचने पर इंटरेस्ट पे मिला है, तो जितना उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वही मिलेगा आपका, उसी का एंट्री कर दो। तो उल्टा कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। शॉर्ट क्लियर है, आप लोग पूरा लिखना है, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना, 60,000। मतलब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया था वो बेच दिया, इन्वेस्टमेंट जो हमने परचेज किया था अब हम सेल कर दिए। नरेशन क्या होगा, बिंग इन्वेस्टमेंट इन कैश दे दो, इन कैश। अब क्या करना, रिडेम्पशन करने से पहले हम प्रॉफिट से डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो उसका एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट से क्रिएट करेंगे तो प्रॉफिट घटेगा ना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे कितना करना है, तो एक होता है कि अगर प्रॉफिट से निकालते हैं तो फेस वैल्यू का 100% डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट होगा। तो 4 लाख आपका फेस वैल्यू है, इसका 100% निकालोगे तो 4 ही लाख आएगा। तो
तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कितना क्रिएट करना है, 4 लाख, जिसमें 2.65 ऑलरेडी रिडेम्पशन रिजर्व बैलेंस दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, 4 लाख आपको क्रिएट करना था, इतना ऑलरेडी है, माइनस कर दो, तो बचा 1.35, तो ये अब ट्रांसफर होगा 1,35,000। जब आउट ऑफ प्रॉफिट डिवेंचर का रिडेम्पशन करते हैं तो नियम है कि डिवेंचर का जो फेस वैल्यू है उसका 100%, और एक होता आउट ऑफ कैपिटल, तो उसमें क्या करते हैं, फेस वैल्यू का 25% हम लोग डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। और किससे क्रिएट होता है, प्रॉफिट से। कोई भी रिजर्व क्रिएट होगा यही एंट्री होगा। जैसे जनरल रिजर्व मान लो क्रिएट कर रहे हो तो प्रॉफिट से ही घटेगा ना, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू जनरल रिजर्व। तो 135 दे देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएटेड, सब 31 मार्च 2022 को, जिस डेट को रिडेम्पशन हो रहा है उसी डेट पे सब एंट्री करेंगे। बस इन्वेस्टमेंट जो परचेज हुआ वो शुरुआत में कर देंगे, मंथ के लास्ट में। अब उसके बाद जब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट हो जाएगा तब हम लोग रिडेम्पशन का एंट्री करते हैं। तो रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, तो सीधा रिवर्स एंट्री मार दो 31 मार्च। तो जब डिवेंचर इशू करते हैं तो डिवेंचर को क्रेडिट करते हैं, जब रिडेम्पशन होगा तो डेबिट में, तो 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। प्रीमियम भी जब इशू करते हैं तो क्रेडिट में, रिडीम करेंगे तो डेबिट में, तो क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और किसको रिडीम करना है, डिवेंचर होल्डर, तो 2 हो जाएगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट। डिवेंचर का फेस वैल्यू है 4 लाख, प्रीमियम था 10% यानी कि 40,000, हो जाएगा 4,40,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग पेमेंट, बिंग सॉरी ऐसे लिख दो, बिंग अमाउंट ऑफ डिवेंचर, अभी पेमेंट नहीं हुआ है, अभी ड्यू का एंट्री किया है, तो बिंग अमाउंट ऑफ डिवेंचर ड्यू टू डिवेंचर होल्डर, या पेबल टू डिवेंचर होल्डर, पेबल दे दो, पेबल टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर। उसके बाद क्या एंट्री करेंगे, अब पेमेंट का एंट्री कर दो, तो डिवेंचर होल्डर जो क्रेडिट है उठकर आ जाएगा डेबिट में, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। आप पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, बैंक क्रेडिट होगा, कितना, 4,40,000, 4,40,000। नरेशन हो जाएगा बिंग पेमेंट मेड, या बिंग पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर, या बिंग पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। अब सारा एंट्री करने के बाद एक लास्ट एंट्री करेंगे कि जो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है वो पूरा का पूरा किस में ट्रांसफर कर देते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट में। तो उसका एंट्री क्या होगा, तो हो जाएगा डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व था, तो 100% लेना है डिवेंचर का फेस वैल्यू का पूरा, पहले से बैलेंस हो कोई बात नहीं। हमने टोटल बना लिया कितना, 4 लाख। कैसे टोटल बना लिया 4 लाख, 4 लाख हमारा 100% आया, 2.65 ऑलरेडी दिया था, मतलब उसका ऑलरेडी एंट्री है, तो बस हमने बचा हुआ का एंट्री कर दिया, तो मिलकर पूरा 4 लाख हो गया ना, 2.65 और 1.35 4 लाख। तो पूरा का पूरा डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व किस में ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट में। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू, किस में ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट। तो ये था हमारा क्लास 12 अकाउंटेंसी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपके। तो देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने आज बताए सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में सब आया हुआ क्वेश्चन है। तो 1 2 3 4 5। तो चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।